बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे लाहौर शहर के एक बहुत अहम और बहुत बड़े मसले के हवाले से, और वो है जी, एक तो बिजली की लोड शेडिंग और दूसरा सबसे बड़ा मसला है जी लाहौर शहर के कई इलाकों में ये बिजली की बेहंगम तारें जो कि मौत बांटती हैं। कितनी ही जिंदगियां इन तारों की नज़र हो चुकी हैं। जब बारिशों का सीज़न आता है, बारिशें होती हैं, इन तारों की वजह से दीवार में करंट जाता है, पोल्स में करंट जाता है, कहीं पानी जमा हो जाए तो उसमें करंट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ बच्चे खेलते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग गुजरते हैं तो उनको शदीद नुकसान का अंदेशा रहता है, बल्कि उनकी ज़िंदगियाँ भी जाती हैं। कई सालों में कितने वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद ये बदकिस्मत इलाके, हमारे अंदरून के इलाके, भाटी गेट, उर्दू बाज़ार, फिरोजपुर रोड, इचरा, बेदिया रोड, आप इन तमाम इलाकों में चले जाइए, आपको ये तारे, ये सूरत हाल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आते जाते आपको ये तारे, ये तूफ़ान बदतमीज़ी आपको वेलकम करेगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, ये हाई वोल्टेज तारे हैं जो कि बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी हैं। आप ऊपर देख लीजिए, तारें जिन पर टेप तक नहीं हुई, नंगी तारें, ये इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई डेंजरस। आप ये देख लीजिए, ये तारें, ये लोगों के बिजली के मीटर, ये जोड़ लगाए गए हैं तारों के, लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल। जबकि लेस्को की जानिब से एक मंसूबे का आगाज़ कुछ साल पहले किया गया था, जिसमें बताया गया था कि लाहौर के वो इलाके जहां पर इस तरह की तारों का हजूम है, उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा। उसे हैज़र्ड फ्री मंसूबे का नाम दिया गया था, लेकिन वो हैज़र्ड फ्री मंसूबा भी अभी तक कागजात में दफन है और लोग हर रोज़ इस ख़तरे से दो चार होते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, ये इन्हीं गली मोहल्लों में खेलते हैं, ये इन्हीं तारों से गुजर कर अपने स्कूल जाते हैं, एकेडमीज़ जाते हैं, मदरसे जाते हैं और हर रोज़ ये ख़तरा झेलते हैं। आज के प्रोग्राम में लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ गली मोहल्लों, मुख्तलिफ बाज़ारों का हम रुख करने वाले हैं। इंतज़ामिया को होश दिलाने वाले हैं कि लोगों की ज़िंदगियों की ये तारें खुली दुश्मन हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ इन्हीं से करते हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या हाल है बेटा, क्या नाम है आपका? खुजैम। खुजैम है आपका नाम। कहाँ पर रहते हो? आपका घर कहाँ है? ये है मेरा घर। ये घर है आपका? और सामने इधर इतनी खतरनाक तारे, कभी आग लगती है? इधर क्या होता है? इधर पटाखे बजते रहते हैं। पटाखे बजते हैं? क्यों बजते हैं? ये तारों की वजह से। अच्छा। जब बारिश होती है वहाँ भी सारी लाइट चल जाती है। अच्छा। और लाइट तो अभी भी नहीं है, अभी तो बारिश नहीं हो रही। अभी थोड़ी देर पहले हल्की हल्की कलियाँ तो पड़ी थी, इसलिए लाइट चल गई। अच्छा, तो आप बाबा से, मम्मा से कहते नहीं हो कि इनको ठीक कराएं, किसी को शिकायत करें? कहते हैं। फिर नहीं होता? नहीं। क्या हाल है बेटा आपका? मेरा, मैं ठीक। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं कॉलेज से आ रही हूँ। कॉलेज से आ रही हैं। बच्चे, इसी मोहल्ले में आपका भी घर है? जी, मेरा ये ऊपर है। यहीं पे ऊपर रहते हैं? जी। ये इतनी खतरनाक तारे, यहाँ से कैसे आप लोग हर रोज गुजरते हो? बस ऐसे ही, हम ऐसे ही गुजरते हैं रोज, आदत होगी भैया। डर नहीं लगता? लगता है जी। क्या सूरत हाल होती है जब स्पार्किंग होती है, बारिश होती है, तो क्या होता है? तो ये शोला सा बन जाता है और इस तरह ऊपर से शोला गुजरता है, ऐसे ही होता है। अच्छा। जी। आग भी लग जाती है कभी? आग भी होता है। ये देख लीजिए जी, ये छोटे बच्चे हैं जिनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। जी सर, आप कहना चाह रहे हैं? ये मैडम जी, इधर का जॉनसन है, बहुत सालों से शॉर्ट सर्किट होता है। ये जब भी बारिश होती है ना, इधर करंट आ जाता है दीवारों में। इन्होंने बहुत शिकायत की है वापडा को, लेकिन इधर आता कोई भी नहीं है, इन्होंने कोई भी नहीं सुनता। ना चेयरमैन को भी कहते हैं, काउंसलर को भी कहते हैं, वो कहते हैं जी हमने कह दिया है, आता तो इधर कोई भी नहीं। एक दो दफ़ा इधर से मैं गुजरा हूँ, मुझे भी करंट पड़ा है। मैंने भी इन लोगों को बोला कि जी ये वजह है, इधर तारे ओपन हैं, इसका कुछ करवाएं। कहते जी हमने बोल दिया वह पीछे से हुकूमत है, ये है वो है, ऐसे कह देते हैं, तो पर होता नहीं इधर का काम। ये इधर भी देख लीजिए, मीटर है और साथ वही तारों की बदतमीज़ी दिखाई दे रही है। जबकि जब भी लेस्को हुकाम की जानिब से हम मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं तो उनकी जानिब से हमेशा यही कहा जाता है
के काम हो रहा है और जो काम हो रहा है, इदारों की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है इस वक्त के कितना काम हो रहा है। ये नाजरीन गवाल मंडी का इलाका है, यानी कि लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट यहाँ पर है। लोग मनपसंद खाने यहाँ आते हैं। ये कोई लाहौर के किसी दूर दराज इलाके की मैं बात नहीं कर रही, एक गवाल मंडी की गलियाँ हैं। लाइट अभी भी ऑफ है, लेकिन मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करके यहाँ पर काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कब से लाइट ऑफ है? लाइट 9 बजे से पहले गया। अभी 1 बज गया, अभी तक नहीं आई। नहीं। आपका काम कितना मुतासिर? मुश्किल है सर। अच्छा, ये आप क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फाउंडेशन बना रहे हैं। अच्छा, नाज़रीन ये भी एक बेसमेंट, टॉर्च लाइट्स ऑन है और ये मजदूर काम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस इलाके में लाइट ऑफ है। सर कितनी लाइट ऑफ होती है यहाँ? अभी तो आज के दिन वैसे 9 बजे से लेके 2 बजे तक तकरीबन ऑफ होती है और हमारा काम है ये रूले हम बाहर निकालते हैं तो एक ना एक दिन रोज़ाना 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो तार ना एक्सपायर हो गए ना, आवाज़ें आती हैं कड़ाक के, ये सही करवाते हैं, फिर अगले दिन फिर ख़राब हो जाती है। आप किससे ठीक कराते हैं? लेस्को काम लाता है ठीक करने? ये सब बाहर इलेक्ट्रिशियन है उनसे करवाते हैं, पैसे दे के करवा के फिर ख़राब हो जाती है जी। प्राइवेट करवाते हैं आप काम? जी प्राइवेट। लेस्को को क्यों नहीं आपने दरख्वास्त दी, क्यों नहीं शिकायत करते? ये मल्लो वाले ने सब रल के करवाई है लेकिन कोई आता ही नहीं है जी। आपकी सुनने कोई नहीं आता? कोई नहीं है भाई, ये तो बड़ा खतरनाक सूरत हाल है। लाइट मजबूरी है, अब मजबूरी है, क्या करें, अब सुनता ही नहीं है कोई हमारी। ठीक है जी, इस मामले को ठीक कराने के लिए प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ठीक कराई गई थी लाइट, जबकि लेस्को की जानिब से इनको कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। आगे चलते हैं, मजीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ये बिजली की बेहंगम तारें जो कि यकीनी तौर पर यहाँ पर जितने भी इलाका मकी हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस है। बरसात का मौसम बस आने ही वाला है और जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो फिर ये बिजली की तारें ज़्यादा परेशान करती हैं। जी सर। यहाँ पे आग भी लग जाती है, जैसे ही वो बारिश आती है तो यहाँ पटाखे जो है ना बोलते हैं। कितनी बार हमने वो उधर बिजली का दफ्तर में कंप्लेन की है लेकिन आज तक जो ये मसला हल नहीं हुआ। आग लगती है इन तारों में, कितनी ही तारें दिखाइए ज़रा कि बिल्कुल कवर नहीं है, नंगी तारें हैं ये। ऐसे ही है, बिल्कुल नंगी तारें हैं। जैसे ही इन पर बारिश पड़ती है जो पटाखे बोलना शुरू हो जाते हैं। आपका यही घर है, कॉर्नर वाला, साथ वाला? आपको कितनी परेशानी रहती है? बहुत ज़्यादा, जब भी बारिश होती है आग लगती है, हम परेशान हो जाते हैं। तो कभी लेस्को का कोई फील्ड अमला जो वो दे के अच्छा ही कर देते हैं लेकिन वो आज तक हुआ नहीं। नाज़रीन ये रेलवे रोड का इलाका है और यहाँ पर रिहायशी इलाके में बिजली की तारें, सूरत हाल, कहानी, मामला कितना खतरनाक है ये तारें चीख चीख कर खुद बता रही हैं। यहाँ पर सूरत हाल क्या रहती है, मसाइल क्या रहते हैं, लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर यहीं पे रहते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? यहीं रहते हैं। घर है आपका? घर है ऊपर। कितने साल हो गए इधर? हो गए 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए और 20-25 साल में ये तारों का मसला आपने ठीक ही नहीं कराया? मैडम ये करके तो गए हैं, पहले तो इधर थी, अब उन्होंने ये खड़े बांध के गए हैं, रोल करके गए हैं, बांधी तो हुई है उन्होंने। लेकिन फिर भी ये खतरनाक, यहाँ देखिए सारी नंगी तारें। अब ये तो आप उनको कह रहे हैं वापटे वाला का काम है ना सही करना। अभी शिकायत की आपने? क्या शिकायत कर दी है, वो आते ही नहीं है इधर, क्या शिकायत करके जाए। आते हैं कभी ऊपर काट जाते हैं बकाया, नहीं नीचे आते। पार्किंग वगैरह होती है, क्या वाकयात होते हैं? कोई पार्किंग नहीं है इधर जो शॉपिंग है, लोगों की शॉपें है। पार्किंग तारों में उधर सामने की तरफ होती है, इधर काम ही होती है, इधर नहीं होती। लेकिन होती है, हो जाती है कभी कभार। लाइट ऑफ होने का क्या शेड्यूल है? होती रहती है या कभी कभी? नहीं होती रहती है, लाइट तो जाती रहती है। लाइट ये है, अब सुबह की गई हुई है 9 बजे की, अभी तक नहीं आई। ऐसे ही है, घंटे तो काम शाम फिर कैसे चलता है जब लाइट ऑफ होती है? लाइट काम नहीं आती है इधर, कभी घंटा 2-2 घंटे चली जाती है।
ठीक है जी, लाइट जाने का मामला यहाँ पर रहता है। नाज़रीन, ये भाटी गेट से जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए हैं और चंद कदम आगे आए हैं तो ये खतरनाक सूरत हाल ने हमें खुशामदीद कहा। बिजली की लटकती बेहंगम पुरहजूम तारें जो कि यकीनी तौर पर यहाँ के रहने वालों के लिए भी किसी परेशानी से कम नहीं है। लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस माड़ा मोटा ही है। अच्छा सर, ये बिजली की इतनी हाई वोल्टेज तारें, इतनी खतरनाक, ये आज की है, ये बड़ी देर की है। बहुत देर की है, कोई आता ही नहीं है, कोई इसको आके देखता ही नहीं है। कोई कितने भी लोग मर जाते हैं, कितने नहीं मरते, तो कोई देखता ही नहीं आके, कोई अपना नहीं आता ना। ये शिकायत करते हैं दुकानदार भी, जगह कहो जगह भी ऊंची नीची करो, कोई नहीं जाता। हादसा भी होते हैं इधर? अभी तक तो होया नहीं, कभी होया। एक दफ़ा हादसा हुआ इधर, एक आदमी करंट लगा तो उसको वो फौत हो गया। ये तारें बहुत ख़तरनाक है। कितनी बार उन्होंने इंटरव्यू लिया कि अंदर कर देंगे, तारें ग्राउंड में कर देंगे। उनको बताया जी कि यार यहाँ पर आदमी मर जाते हैं, 100 गुड्डी उठाते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं। यानी कि साथ अड़ जाती है ना, तो फिर वो खींचते तो बच्चे मर जाते हैं। ये बहुत ख़तरनाक काम है। इनको चाहिए कि ये इसका हल निकालना चाहिए। उनको हल निकालने को ज़मीन में सिस्टम इसका करें। ऊपर नहीं है, कोई नहीं आता वापटा वाला इधर देखने, कोई नहीं आता, कोई ठीक करने नहीं आता, देख के चले जाते हैं। कोई नहीं। अभी बारिशें होंगी फिर तो बिजली का मामला बहुत ही खतरनाक होगा। साथ खड़ा होना पड़ता है, फिर वो करंट आ जाता है, इसीलिए। ठीक है जी, ये होटल है और बिल्कुल ऊपर बिजली की तारें, खतरनाक सूरत हाल और पूरा एक तरह की यहाँ पर आसपास सारी दुकानें हैं। इन होटल वाले भाई साहब से भी हम बात कर लेते हैं कि ये कितनी सूरत हाल, कब से ये ऐसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आप यहाँ पर खाना बनाते हैं, ऊपर बिजली इतनी खतरनाक, कैसे सरवाइव कर रहे हैं आप यहाँ? बिजली का तारा का मसला है, ये हमारा तो नहीं है मसला है, क्या करें हम। कब से काम करते हैं आप यहाँ? मुझे सिर्फ हो गए 7-8 महीने हो गए इधर। अच्छा, और कभी किसी को शिकायत की है लेस्को के अमले को कि ठीक होना चाहिए? ये महल्लों वाले ने की थी, ये बाजार वाले ने, बाकी और नहीं सही करना आते, क्या करें। कोई नहीं आता? कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। ये सामने जी एक इलेक्ट्रिक शॉप है, इनसे बात करते हैं क्योंकि खुदा ना खास्ता कहीं भी मामला गड़बड़ होता है तो ये प्राइवेट दुकानदार होते हैं जिनको सबसे पहले राब्ता किया जाता है। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र अल्लाह का। सर, दुकानदारी कितनी चल रही है? ये तो पूरा इलाका खतरनाक। बड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा ही होया पिया वे। एनम चाहिए कि तारा नवियां पानियां सारियां हालत वेखो, सारियां तोरो तोर इन्हां दा जरा बहुत ज्यादा निजाम। पिछे ट्रांसफार्म सड़े ऐसे वजह तो हनेरी आई है, तारा स्पार्क वजे, ट्रांसफार्म सड़ गया, तो लिहाजा इन्हां चाहिए वे सारियां तारा नवियां पानियां। तारों की बुरी हालत है। आप खुद भी काम करते हैं, सूरत हाल बताइए। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਇਹ ਕਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਨਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਵੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਵਾਪਟਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ। और अगर वापडा वाले नहीं आते फिर ਜੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ। ठीक है जी, वापडा को कॉल तो की जाती है लेकिन जब कोई नहीं सुनता तो फिर प्राइवेट लोगों से काम कराया जाता है। क्या हाल है सर? यार ठीक है। सर, कितने सालों से यहाँ पर दुकान आपकी? 20-25 साल हो गए। और 20-25 सालों में ये सूरत हाल, बिजली तारें ऐसे ही है सब कुछ। तारे कभी शिकायत की है? नहीं, कभी किसी ने नहीं की, ऐसे ही है, किल रही हुई है सब। है कितना खतरनाक, कितनी परेशानी इसकी वजह से? बहुत परेशानी है यहाँ पे। ये तकरीबन सारा शहर ही ऐसा ही है अंदरून का, कोई इसका देखने वाला नहीं है इनको। ठीक है जी, ये लाहौर शहर की पहचान है अंदरून, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं आप मोहल्ला देख लीजिए। जी सर। गैस बाजी बड़ी महंगी होगी तो सवारी 1 रुपया भी नहीं खर्च रही, सवारी भी नहीं है, बड़े हालात टफ होए ने, रोटी खानी मुश्किल हो गई, बड़े बाजियों का की हाल निकलेगा। अंदरून में आते जाते रहते आप? जी, ये हम
पूरे लाहौर में सालम चलाते हैं रक्षा, जिधर की भी सवारी मिलती है। अच्छा, महंगाई तो है और भी बहुत सारे मामलात हैं, ये बिजली की तारें भी निज़ाम ख़राब कर रही हैं। ये देखे ना, सारा निज़ाम ख़राब है, वो लाइट भी जा रही है, उधर से भी दुनिया परेशान है, पानी से भी परेशान है, पानी भी जाने लगा है। लाइट कितनी जाती है? 1 घंटा जाती है बुनशराबी में, इधर ये 1 घंटा जाती है। 1 घंटा आती है, 1 जाती है? नहीं, 1 घंटा 2-3 घंटे बाद में ऑप्शन लाता है ये। ठीक है जी। लोड शेडिंग की भी शिकायत है जो आप लोगों की सुन रहे हैं, और साथ ही साथ लोग महंगाई से परेशान हैं, महंगाई का बताते हैं। इस साइड पर कुछ सीनियर सिटीज़न हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्लाह की रहमत की। सर, कितने साल से आप अंदरून में? ये 75 साल हो गए। माशाल्लाह, 75 सालों से। सर, ये बिजली की तारें कब से ये इतनी खतरनाक, बच्चे भी यहीं पे, आप लोगों की जिंदगियों को भी बच्चे डिगे भी ने, मरे भी ने, इन्होंने कोई असर नहीं होता। ये कोई इंतजाम नहीं हो सकता। ये हुकूमत पिछलियां हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, हुण इन्हें की करना, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा ही है, शुरू से मामला चलता हुआ ऐसे ही मामला। कभी आपने शिकायत की है लेस्को को? खंबे टुटे पे ने, जे डिग पे सारा निज़ाम ही गलत हो जाता, की कह सकता। अभी मानसून शुरू हो जाएगा, बारिश में तो ये बिजली बड़ी खतरनाक। बड़ा कुछ डिगदा है ही, तारा डिग पैंदियां, करंट दे नाल कई बच्चे मरे ने, कोई असर नहीं होता। ठीक है जी, कितनी जिंदगियां मौत के मुंह में गई, लेकिन अभी तक इदारों की जानिब से इसको नहीं ठीक किया गया। नाज़रीन, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल, बिजली की बेहंगम तारें, लोगों की परेशानी के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं। मजीद इलाके भी हमने विजिट करने हैं, सूरत हाल आपको दिखानी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये उर्दू बाज़ार का इलाका है और सूरत हाल आप देखिए कि ये इंतहाई अहम मार्केट है। किताबों का, पेपर का, कागजात का, स्टेशनरी का काम यहाँ पर होता है। बड़ी तादाद में प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर मौजूद है। बड़े बड़े कारोबारी अफराद यहाँ पर कारोबार से मुंसलिक है और बिजली का निज़ाम, बिजली के तारों का सिस्टम आपके सामने है। ये तकरीबन 4 मंजिला बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर काम होता है और बिजली की तारें देखिए, हाई वोल्टेज तारें। ये ट्रांसफार्मर देख लीजिए, ये जिस बालकोनी में मैं खड़ी हूँ इसी बालकोनी में ये ट्रांसफार्मर रखा गया है और ये बिल्कुल साथ दुकान है जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। हाई वोल्टेज तारें ऊपर जा रही हैं। जब ये तमाम सूरत हाल हम लेस्को के अफसरान को बताते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि ये सारी तारें लेस्को की नहीं हैं, बल्कि इसमें फ़ोन की तारें हैं, इसमें केबल की तारें हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ऊपर, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, हाई वोल्टेज तारें हैं, नंगी तारें हैं, जो कि जैसे ही बारिश होती है, आंधी आती है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, स्पार्किंग भी होती है, आग भी लगती है, खुदा ना खास्ता दीवारों में, खंभों में, पानी में करंट भी आता है और लोगों की ज़िंदगियां दांव पर लगती हैं। यहाँ पर जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं हर रोज़ इस ख़तरे से 2-4 रहते हैं। जो ख़तरा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये ख़तरा इदारों को दिखाई नहीं देता। अंदरून में चले जाइए, उर्दू बाज़ार चले जाइए, कितने ही मसरूफ़ तरीन, अहम तरीन लाहौर शहर के बाज़ार, और सूरत हाल बद से बदतर आपको दिखाई देगी। कुछ यहाँ पर जो ताजिर हजरात हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो इन तारों की वजह से कितनी मुश्किल में हैं और ये भी जानेंगे कि क्या उन्होंने कभी किसी से शिकायत भी की है या नहीं की। कुछ यहाँ पर लोगों से भी बात करते हैं जो कारोबारी अफराद हैं। सर, यहीं पे आप काम करते हैं, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल? जी, ये तो कुछ भी नहीं। जब बारिश हो जाए ना तो यहाँ से बिजली की शोले निकलते हैं बहुत ज़्यादा। अक्सर लाइट ख़राब हो जाती, 2-2, 3-3 दिन आती नहीं है। हमें ये काफ़ी समय ले, जब भी ये बारिश होती है ना 2 दिन के लिए हमारी मार्केट ऑफ हो जाती है।
तो हम तो इससे बहुत ज़्यादा तंग हैं। आप सबकी जिंदगियां खतरे में है, नंगी तारें, हाई वोल्टेज की, ट्रांसफार्मर छतों पे रखे हुए हैं, बालकोनियों में रखे हुए हैं। ये तो बहुत पुराने लगे, इसका इशू नहीं है। इशू तो असल ये जो आप जंगल देख रहे हैं, जंजालपुरा जितना भी है ये सारा, ये बाबडा इसको तवज्जो देती नहीं है। अभी कंप्लेन करेंगे ना, 2 दिन बाद आएंगे। जब वो आएंगे सबसे पहले वो पैसों की डिमांड करेंगे, तो जी हमें कितने पैसे देंगे। किसने डिमांड की पैसों की आपसे? अक्सर जो यहाँ पे जो ड्यूटी जिनकी होती है वो आते हैं, वो डिमांड करते हैं जी इतने पैसे दें। हम अगर कम देते हैं तो वो चले जाते हैं वापस, अच्छा जी हम दोबारा आगे से होके आते हैं। सर, शिकायत की है कभी? ये आपकी मार्केट के लिए, आपकी ज़िंदगियों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल जी, बेशक जैसे ही कह रहे हैं आप। ये रोज़ बार दिन की गर्मियों को जब गर्मी आ जाती है ना, इसमें ज़्यादा शॉर्टफॉल होता है। पीछे से कुछ तार क्रैश हो जाती है, नीचे ज़मीन पे गिर जाती है, लोगों को आने जाने का बड़ा ख़तरा होता है। और बच्चे भी आते हैं, लोग घर भी रहे हैं यहाँ पे, वो भी गुजरते हैं, तो उनके बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे 2-2 3-3 दिन लाइट ख़त्म हो जाती है। अभी तो मानसून, बारिशों का मौसम, फिर तो ये मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि पानी भी जमा हो, गटर बंद हो जाए, अक्सर हो जाते हैं, तो तार शॉर्टफॉल हो जाता है कोई ना कोई, तो परिंदे भी आते हैं, उससे भी शॉर्टफॉल हो जाता है। ये जी उर्दू बाज़ार का एक और बिल्डिंग, एक और पॉइंट सूरत हाल आप देख लीजिए कि बिजली की नंगी तारें, जगह जगह जोड़, और ये साथ ही बिल्कुल एक टॉयलेट भी है जहाँ पर तकरीबन हर रोज़ सैकड़ों अफराद आते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। सर, आप यहीं पे काम करते हैं, ये इतनी ख़तरनाक सूरत है। मैं इधर आया हूँ, मैं आता हूँ, काम शाम कराता हूँ, अपना पेंटिंग का काम है मेरा, तो मैं काम वगैरह कराता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये देखें ना, अब ये वॉशरूम है साथ, तो बिजली की तारें इधर लगी हुई हैं, तो कई बंदे आते हैं, हज़ारों मतलब किताब में बंदे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कोई बाल्टी का पानी भर रहा है, कोई अभी नबी अगर बारिश वगैरह हो रही हो तो बेचारा किसी का हाल लग जाए, तो देखे ना बच्चा आया है, छोटा बच्चा आया है, अब वॉशरूम में जा रहा है, तो किसी टाइम आया, अपना रात का टाइम है, इधर लाइट वगैरह भी नहीं है, तो आया बाहर निकला है, तो नंगी तारें, अगर करंट वगैरह लग जाए तो कौन जिम्मेदार है? ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि आप इसकी कोई सारा पैरवाई करे, सारा कोई सिस्टम सारा सही करे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अपना उनकी सेफ्टी हो सके, वरना तो इस तरह काम चलता रहा तो कईयों को नुकसान हो जाएगा। उर्दू बाज़ार में आप आते रहते हैं? मैं बाजी, मैं सामने लोहारी रहता हूँ, मेरा प्रिंटिंग का काम है, मैं आता रहता हूँ, मेरा स्क्रीन प्रिंटिंग का। हमारे भी यही हाल है, उर्दू बाज़ार भी यही हाल है। आप सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल बिजा कर रहे हैं, आप सही गलत नहीं कर रहे काम, क्योंकि आप तो अवाम का बेहतर सोच रहे हैं, गलत नहीं सोच रहे, क्योंकि आप भलाई सोचेंगे तो आपको अल्लाह पाक ने पता नहीं कितना नवाजना, आपने अल्लाह पाक ने आपको कितनी खास रहमत करनी है, आपकी मेहरबानी है, आप जो सा आप काम कराएं, आप ये आगे होकर, तो अल्लाह पाक आप पर खास अपनी रहमत। ठीक है जी, ये लोगों की परेशानियां आप देखिए कि किस तरह से ये बच्चे वॉशरूम इस्तेमाल करने जाते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वॉशरूम इस्तेमाल करने जाते हैं, और इस ख़तरे से हर रोज़ गुजरते हैं, दिन में कई बार। आगे आपको आज़म क्लॉथ मार्केट लेकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी खासी अबतर सूरत हाल है। आइए, इस वक्त मैं आज़म क्लॉथ मार्केट में पहुँच चुकी हूँ, और अभी चंद रोज़ पहले ही यहाँ पर एक शदीद शॉर्ट सर्किट हुआ है, और ये पूरी की पूरी दुकान जल गई थी, अभी से दोबारा बनाया जा रहा है। ऊपर देख लीजिए कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, दीवारें बिल्कुल काली हो चुकी हैं, और सामने जो मीटर लगे हैं वो भी पूरी तौर पर जल चुके हैं। ये सीनरी आग लगने से पहले ठीक हालत में थी, लेकिन अब बुरी तरह से जल चुकी है। ये दुकान लाखों का नुकसान हुआ है, और यहाँ पर अब दोबारा इसको तामीर किया जा रहा है, इस काबिल बनाया जा रहा है कि दोबारा से यहाँ काम जारी किया जा सके। और इससे पहले गुज़िश्ता साल बताया गया है कि ये बिल्कुल सामने वाली दुकान में भी आग लगी थी, यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट हुआ था। कितना नुकसान हुआ था, क्या मामला था, दुकानदारों से हम बात करेंगे। सर, यहाँ पर इस दुकान में क्या हुआ? यहाँ पे तारों की वजह से यहाँ पे आग लगी है, और सारा इसका माल सड़ गया है, तो जो है ना यहाँ पे इसका नुकसान इतना हुआ है, अभी तक इसके पास पैसे नहीं हो रहे ये माल डाल ले। सिर्फ अभी काम लगा के आपके सामने दुकान सेट किया है, और वेला फिर रहा बेचारा। कितने दिन हो गए, कब लगी आग? 1 हफ्ता हो गया इस दुकान को आग लगे हुए। अब देखें उसने सेटिंग की है, माल के लिए पैसे नहीं है उसके पास। तो टाइम क्या था, दुकानें खुली थी, मार्केट ओपन थी, या रात का टाइम था? 8 बजे दुकानें बंद हुई हैं, 8:30 का टाइम था जब आग लगी है। लोग घरों में जा चुके थे, फिर घर से वापस आए इस वजह से।
तो बड़ी खराब सूरत हाल है कि तारों की वजह से वजह से ही काम हुआ है सारा, और कोई हेल्प भी नहीं कर रहा कि हेल्प करनी चाहिए। इतने बड़े ताजर यहाँ पे बैठे हुए हैं मगर कोई हेल्प नहीं करता किसी की। ये देखें ना, ये सब मीटरों की वजह से, उस बेचारे के पास तो पैसे ही नहीं है, वो पता नहीं उसने कैबन का काम कैसे करवाया है। या आप लोगों को चाहिए ना, हुकूमत को बताएं, कोई 10-15 लाख इसको दे, कोई इसकी हेल्प करे, मगर कोई नहीं करता आजकल के। हमारा ठीक, हमें किसी को कहने की क्या जरूरत है। आप कब से इसी मार्केट में काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए रेडी लगाते बच्चों की गारमेंट्स। अच्छा, 8 साल हो गए हैं। उससे पहले हमने सुना कि इस दुकान में भी आग लगी थी, कोई शॉर्ट सर्किट। हाँ जी, उधर लगी, इधर तो बहुत जालम लगी, सब कुछ ही सड़ गया। सारी ये भी दुकानें हैं, ये भी दुकानें, मगर उस बेचारे का तो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है ना। बाकी अंदरून शहर में भी सदर है, इनसे भी आप बात कर सकती हैं, ये थोड़ी सी इनसे भी एक्सक्यूज करें। बिल्कुल जी, हम जरूर करेंगे, लेकिन आप पहले बताइए कि पूरे बाजार में ही ये बिजली की जो नंगी तारें हैं, ये बड़ी खतरनाक है। ये बहुत हद, ये सबसे पहले ये ठीक करानी चाहिए। ये दुकानदारों ने ठीक कराई है, ये कोई सदर ने नहीं ठीक कराई, ये इधर के दुकानदारों ने सारा सिस्टम सही कराया है। हाँ जी, ठीक है जी। दुकान वाले भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, बहुत नुकसान की बात है यकीनी तौर पर कि आपकी जितनी भी जमा पूंजी है वो ख़त्म हो गई। आप क्या दुकान बंद करके घर गए थे जब ये वाक़या हो गया बाद में? जी, घर ही गए थे। 8 बजे बंद करके घर में गए हैं, तो 9, सवा 9 बजे कॉल आ गई, तो फिर भागे हैं। कुछ भी नहीं यानी कि बचा था, ये सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से। वजह क्या बनी? कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है? सर्किट हुआ है, वही हुआ है। और पहले भी कोई इस तरह का स्पार्किंग वगैरह होती रहती थी, क्या मामला था? पहले भी होती थी, पहले ये ऐसे इधर भी एक दुकान थी, वो भी जली है, अब ये जल गई है, कुछ भी नहीं बचा। तो कभी लेस्को से आपने शिकायत की थी कि यहाँ पे ये करते हैं, लेकिन आता कोई भी नहीं है। तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा? 25 लाख का नुकसान है। किस चीज़ की दुकान? कपड़े की? कपड़े की। सारा माल आपने यहीं रखा हुआ था? सारा माल इधर ही था, दोबारा सारा यानी कि जल गया। ये जी दुकान दोबारा बनाई जा रही है, लेकिन आप ऊपर देख लीजिए कि जितने भी मीटर लगे हुए हैं वो बुरी तरह से आग लगने से पिघल चुके हैं। सदर साहब से भी हम बात कर लेते हैं। सर, ये अंदरून का तो बड़ा ख़तरनाक मसला बन चुका है, ये बिजली की तारें, और ताजिरों का इतना बड़ा नुकसान। ये असल में ये बात है कि यहाँ वाल सिटी जब से आए ना, तो ना वापटा वाले ऊपर ब्लेम लेते हैं ना वाल सिटी वाले, वो उनके ऊपर डाल रही हो। ये बाज़ार में तीसरी दुकान है, 3 दुकानें इससे पहले जल चुकी हैं और किसी ने कोई क्लेम नहीं लिया। और ये भी ये गरीब आदमी है और रातों रात इसकी जो पूंजी है वो बिल्कुल राख बन गई है। लेकिन वापटा वाले कह रहे वाल सिटी और वाल सिटी वाले कह रहे हैं कि वापटा वाले। या शॉर्ट सर्किट होता है, यहाँ कंप्लेन लिखाई जाती है, और आपको पता है हमारे लेस्को का जो निज़ाम है वो आते ही नहीं है, और जो आते हैं तो वो बात ही नहीं सुनते पैसों के बगैर। तो ये सारा आपने देखा है, यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है। अभी तो ये बचत हो गई, कुछ लोग यहाँ थे उन्होंने फौरन, वरना ये साथ खुदा ना खास्ता आसपास भी बड़ी कपड़े तो बड़ी तेजी से आग पकड़, बिल्कुल नायलन की दुकान है, ये बरूद ही है, लेकिन सुना किसी ने नहीं। वाल सिटी वालों के पास भी गए हमने एप्लीकेशन लेके, तो वो कह रहे हैं वापटा वाले करेंगे। वापटा ने कहा जब तक हमें वाल सिटी वाले नहीं कुछ बताएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। यानी आपकी शिकायत, एक शहरी एक ताजिर की शिकायत कोई मायने नहीं रखती? नहीं, कोई मायने नहीं रखते। हम टैक्स देते हैं तो उसका भी कोई अहमियत नहीं है। बाहर के मुल्कों में किसी टैक्स वाले का नुकसान हो जाए तो गवर्नमेंट भरती है, यहाँ तो बात कोई नहीं सुनने के लिए तैयार। और ये गरीब आदमी है, ये बेचारा उस दिन से बैठा हुआ अभी तक, तो कोई कारोबार नहीं है। पहले लॉकडाउन है, ये लोड शेडिंग है, और आपके सामने ही है कि ईद पे ऊपर भी दुकानें बंद रही हैं, मार्केट है। हमने हुकूमत की मानी है, लेकिन हुकूमत हमारी कोई नहीं मान रही। हम और हमारा ये आपके उससे से ये मुतालबा है कि आप हुकूमत को चाहिए, वज़ीर आला पंजाब को, कि इनकी माली इमदाद की जाए ताकि ये दोबारा से अपना कारोबार शुरू करें। बाकी सर, जो अंदर गलियां हैं, तारें लटक रही हैं, बुरा हाल है, नंगी तारें हैं, जोड़ लगे हुए हैं, पूरे शहर का ये हाल है। अभी इसके बाद एक और यहाँ रंगमहल में एक प्लाजा पूरे का पूरा जल गया है, तो कोई सुनने वाला नहीं है किसी की। ठीक है जी, आगे चलेंगे, हम मज़ीद सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, लोगों से भी बात करेंगे, और यकीनन ये ताजिरों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। खुदा ना खास्ता किसी एक ताजिर को भी
इस तरह की परेशानी होती है तो फिर पूरी मार्केट उससे मुतासिर होती है, पूरी परेशानी जो है वो मार्केट में फील की जाती है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मस्जिद वज़ीर खान की बिल्कुल साथ वाली गली में मौजूद हूँ, जो कि इंतहाई अहम लाहौर का तारीखी मकाम है। बड़े बड़े डेलीगेशंस यहाँ पर आते हैं, लेकिन बिल्कुल साथ वाली गली में लोग किस तरह से इन बेहंगम तारों में और इन बिजली के स्पार्किंग के मसाइल में ज़िंदगी गुजारते हैं, इन्हीं से सुनते हैं। सर, आप बता रहे हैं हर रोज़ धमाके होते हैं। ये बार जब बारिश होती है ना, इतनी ज़ोर से धमाका होता है, चिंगारियाँ हमारे घर में जाती हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। वाल सिटी वालों को बोलते हैं, वो कहते हैं जी ये वापटा वालों का काम है। वापटा वालों को बोलते हैं ये वाल सिटी वालों का काम है। हम यहाँ जब ये लगाने आते हैं, हम कहते हैं हम ये तारे नहीं लगाने देंगे। वो कहते हैं नहीं, आपकी मेहरबानी है, आप लगाने दे, कुछ भी नहीं होगा। अब ये समझ नहीं आती कि अगर कोई दिल का मरीज़ हो, धमाका जितनी ज़ोर से होता है उसको क्या असर पड़ेगा दिल के मरीज़ को। हम तो कह के थक गए हैं। वो कह रहे हैं जी कुछ देर पीछे भी धमाका होता है, फिर इधर भी होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। वाल सिटी वाले भी नहीं सुनते और बापटा वाले भी नहीं सुनते। वो उनको कसूर कह देते हैं, वो ये इनका कसूर कहते हैं। आप शिकायत करते रहते हैं? शिकायत करते रहते हैं, उनको बताते हैं। यहाँ जब आते हैं ना वाल सिटी वाले ये काम कराने, हम उनको कहते हैं कि ये तारे मत लगाइए आप, कि हम ये नहीं काम करने देंगे। वो कहते हैं नहीं, आपकी मेहरबानी करें, हम इसका कुछ हल सोचते हैं, पर कुछ भी नहीं। और आपकी रिहाइश का ऊपर है? बिल्कुल हमारे रिहाइश है। दरेला पै रही हैं मकाना नू। ये जो ना हम इधर जद्दी पुश्ती रहने वाले हैं जगह के, और हमारे यहाँ रैशी भाई जितने बहन भाई रहते हैं सब इस वजह से इतने परेशान हैं। वो हमारी रैश है, ट्रेलें आ गई हैं इतनी इतनी बड़ी। इनको हमने 100 दफ़ा कहा है इसका कोई मसला हल करें, लेकिन ये कोई भी मैम मसला हल करते ही नहीं। आते हैं, इसको ठीक करके चले जाते हैं और दोबारा इधर उनका कोई ध्यान नहीं है। ये ज़रा मसला हल, ये ऊपर तक ये रिपोर्ट पहुँचाएँ, जो MNA MP हैं, जो हमारे जो इस इलाके के बड़े बड़े हैं, उन तक ये बात जाए तो उनको पता चले ये लोग इतने परेशान हैं। ये देखे घरों की ट्रेलें कितनी आई हुई हैं। बारिशें होने वाली हैं, अब तो आपकी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। मज़ीद बढ़ेंगी, लाजमी, क्योंकि बारिश होगी तो इसने जब बैकअप लगता है तो इधर से धमाका हो जाता है। इतना खतरनाक धमाका होता है कि वो सुन ले कि रात को हम जो है ना, रात को एकदम डर के उठ जाते हैं। या अल्लाह खैर है, कोई मकान तो नहीं गिर गया। इतना ज़बरदस्त धमाका लगे हुए हैं। ये मुकम्मल ये घर है, शीशे लगे हुए हैं, ये शीशे टूट जाते हैं। और मैंने कई दफ़ा ये इनको नया लगवाया है कि ये जब टूटते हैं तो फिर हम कहते हैं यार हमारा घर इतना बना हुआ पायदार, तो ये भाई जो रहते हैं ये कितने परेशान हैं यहाँ पर भाई, जिनका ये मकान। आप भी सर कुछ बता रहे थे कि क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है कि एक दफ़ा यहाँ औरत गिर गई थी, उसकी आवाज़ से इतनी ज़्यादा आवाज़ होती तो पूरा आगे तक जाता है सर्किट आगे तक जाता है। आगे भी आग लग गई थी इनके घर के सामने, और लोगों ने रेत डाल के वो ख़त्म की थी। यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, सारी तारें नीचे पड़ी हुई हैं। वापटा वाले आते हैं, वो ये देखते हैं कि किसी ने तार लगाई, उसको फटाफट पकड़ लेते हैं। मीटर वाले को फटाफट पकड़ लेते हैं, उनको तारें नहीं नज़र आती कि ये हमारी तारें, ये भी हमने सही करनी है। वो सारा दिन इसी चक्रों में रहते हैं कि हम किसी को पकड़ें और उसके ऊपर मुद्दा डालें, दिहाड़ी लगाएं, घर को जाएं। और ये तारें जो है ना, उनका कोई हल नहीं निकलता। हमने जो भी करना होता है अपने तहत ही करना होता है। ठीक है जी, अंदर गलियों में लेकर चलूँगी मैं आपको, और सूरत हाल लोगों के घरों के साथ साथ बिजली की तारें और आए रोज़ स्पार्किंग होना, शॉर्ट सर्किट हो जाना, आग लग जाना, इस इलाके में ऐसा चलता रहता है। और ये रिहायशी गुफ्तगू कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं। नाज़रीन, आप ये छोटी छोटी गलियां देखिए कि ऊपर हाई वोल्टेज वायर्स गुजर रही हैं और शॉर्ट सर्किट होते हैं। सर, क्या सूरत हाल रहती है? इलाका मकीन तो बड़ा परेशान है यहाँ पे बिजली के सिस्टम से। धमाके वगैरह हो जाते हैं इधर, और आग भी लगी है 2-3 मरतबा, और काफ़ी फिर मोहल्लेदारों ने बुझाया। वो वापटा ले आए हैं, वो आर्जी काम करके चले जाते हैं, मुस्तकिल काम नहीं करते। यहाँ तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो रेस्क्यू का पहुँचना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, गलियाँ छोटी हैं। आपके सामने आपने विजिट किया इधर का ना, तो गलियाँ छोटी हैं तो
उसका तो फिर वो अंदर बाहर चौक में गाड़ी खड़ी होती है तो इधर आती हैं। ये तो आए दिन ही यही रहता है यहाँ पे, आए दिन लोड शेडिंग यहाँ पे होती रहती है आए दिन। ये देखिए ऊपर बिजली की जो मेन तारें हैं ये स्पार्किंग हो गई थी जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई और कई मरतबा हमने इनको शिकायतें यानी कि वसूल करी है लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता। तो ये इसी तरह इंतजाम चल रहा है, चलेगा इंशाल्लाह। 3 सालों से शिकायतें कर रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। कम से कम हमें 1 साल हो गया है यहाँ पर आग लगी थी ऊपर, तो वापटा के दफ्तर में हमने लोगों के घर हैं ऊपर, जाहिर है यहाँ पे राशि सब राशि है यहाँ पे, लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती। वापटा रहते हैं आप चले हम, हालांकि हमने ये महकमा मोहतसिब आला में भी दरखास्तें दी थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें आते ही नहीं है, देखते नहीं आते। तो ये इसी तरह बस चल रहा है निज़ाम। ठीक है जी, इदारों की जो कारकर्दगी है, लेस्को की जो कारकर्दगी है वो आप इन लोगों की ज़बानी सुन रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से लोग हमारे परेशान हैं, लोड शेडिंग की वजह से भी और बाकी मसाइल की वजह से भी। अब ये तमाम सवालात लेकर हम पहुंचे हैं जी, एनर्जी मिनिस्टर डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एक जानिब हम बड़ी अच्छी खबरें सुन रहे हैं कि हम सोलर पर भी जा रहे हैं, अभी उतनी हमारी ज़रूरत नहीं है जितनी हम पाकिस्तान में बिजली बना रहे हैं, उसके बावजूद ऐलान होता है कि लाहौर में 6 घंटे की लोड शेडिंग होगी। लोगों को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि लोड शेडिंग नहीं है, सच नहीं है। जो सिस्टम इन्होंने अपग्रेड करना था, पिछले 30 साल का सिस्टम जो एग्जिस्टिंग है उसको टाइमली इनको अपग्रेड करना चाहिए था। बाकी महकमों की तरह इस महकमे का भी इन्होंने बेड़ा गर्क किया। अब ना तो एनर्जी शॉर्टेज है मुल्क में, ना ही लोड शेडिंग है। सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए ये पिछले 2 साल से ये लगे हुए हैं, हमारी हुकूमत लगी हुई है। कोविड की वजह से जो इंजीनियर्स जिन्होंने आना था 2 साल पहले, उनमें से कुछ आए हैं, कुछ अभी आ रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा डिले आ रहा है। अदरवाइज़ कोई ऐसी इशू नहीं है कि जिस पे आप कहें कि कोई शेड्यूल्ड लोड शेडिंग है या लोड शेडिंग हो। ये ट्रिपिंग का इशू है, सिस्टम के अपग्रेडेशन का इशू है, वो कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ये हुकूमत उसको भी पूरा करेगी और ये सिस्टम हम इस काबिल बना रहे हैं कि अगले 20-30 साल के लिए ये सिस्टम सरवाइव कर सके। अच्छा सर, एक हमें ये बताइए कि एक तो मॉनसून आने वाला है, दूसरा पंजाब को, लाहौर को हैजर्ड फ्री बनाना था। जितनी भी बेहंगम तारे हैं, बुरा हाल है गली मोहल्लों का, लोग ऐसे ही रह रहे हैं, जिंदगियां कितनी जा चुकी हैं, वो मंसूबा भी कहीं गुम होकर रह गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे काम करने की आज भी ज़रूरत है। पहले तो आपको रोज़गार के मौके पैदा करने चाहिए कि पैसा आएगा तो आप सरवाइव करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर है, मैक्रो इकोनॉमिकल इंडिकेटर मुल्की लेवल पर पूरी दुनिया में उनको सराहा जा रहा है और जो 29 अरब डॉलर आप रेमिटेंसेज इस साल हमारे मुल्क में आई हैं। आप 5-6 अरब डॉलर के लिए IMF से 5-5 साल के प्रोग्राम ले रहे थे। तो ये इस हुकूमत पर लोगों का कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मुल्क में बेहतर हुई हैं। आपकी जो सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव हो गई है, लाखों की तादाद में लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। आपके बाकी इंडस्ट्रीज़ है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है, आपकी कारों की सेल है, मोटरसाइकिल की सेल है, ये सारी चीज़ें ऑन द पॉजिटिव ट्रैक पे हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। जो मामलात हैं, ज़ाहिर है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब ये हुकूमत आई थी तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो डेफिसिट वाले खसारे मिले थे, खसारे वाले हमें इदारे मिले थे, करंट अकाउंट का, ट्रेड डेफिसिट का है, बाकी सारे मामलात वो जिस अंदाज में हमें मिले थे उनको हमने पहले ऊपर मैक्रो इकोनॉमिकल इंडिकेटर बेहतर किया। अब उनका अल्टीमेटली जो इस साल बजट आएगा, इस साल जो बजट आएगा वो इंशाल्लाह लोगों के लिए रिलीफ भी होगा और नई जो इनोवेशन है, नए जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो आप इस साल बजट। ठीक सर, अब बिजली का बिल बढ़ता है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में या फिर किसी भी सूरत में लोग परेशान होते हैं, बोझ बढ़ता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, लेकिन आपने खुद बताया कि सिस्टम अपग्रेड नहीं है। जब वो सारी एनर्जी, वो सारा फ़ायदा लोगों तक ही नहीं पहुंच पा रहा तो लोग तो खुश नहीं होंगे। देखें, आज एक प्रोजेक्ट लगता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसी दिन उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं।
और सिस्टम की अपग्रेडेशन, कितने लाखों मील की ये ट्रांसमिशन लाइन है, अब उसको अपग्रेड करने लगे तो उसको इट टेक्स टाइम। और फिर जो हमें फॉरेन कंसल्टेंट्स जिन्होंने आना था, वो कोविड की वजह से उनकी ज़ाहिर है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और ये जो क्वारंटाइन और इस तरह के इशू हैं, उन पे वो 6 महीने तो चाइनीज़ भी नहीं आ सके, बल्कि इवन अभी भी उनके मामलात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, देखें जो एनर्जी की प्राइसेस हैं, लोगों को समझने की ज़रूरत है। वो ये समझने की ज़रूरत है, ये एग्रीमेंट हमें साबका हुकूमतों ने करके दिए हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि फ़लाँ साल आप इतने पैसे बढ़ाएंगे, फ़लाँ महीने में आप इतने पैसे बढ़ाएंगे। वो तो हम एक तो लूट कर गए हैं और दूसरा मैं पहले अक्सर कहता हूँ कि हमारे हाथ पांव भी बांध कर गए हैं। हमें जो G2G अगर गवर्नमेंट के अपने एग्रीमेंट्स होंगे तो हमें उनको एग्रीमेंट्स के पाबंद हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि इमरान खान ने जो IPPs हैं उनके साथ बैठ कर निगोशिएट किया और कितने 100 अरब रुपए का अभी इंशाल्लाह ये कितने 2-3 सालों में उसका इम्पैक्ट आएगा। अब जो हम प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, जो एक मैं मिसाल दूंगा कि जो 100 मेगावाट का इन्होंने कायदे-आज़म सोलर पार्क लगाया था और उस वक्त डॉलर था 80-90 रुपए में और 14.1 सेंट पे वो लगवा कर दिया था टैरिफ। अभी हमने वही 100 मेगावाट का लिया में इंशाल्लाह जुलाई में हमारा उसका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, वो 3.7 सेंट में किया है। आप देखें कि कितना प्राइस डिफरेंस है और आज डॉलर की प्राइस क्या है और इनके जो कमीशन था उनका खमियाजा कौन भुगत रही है? हम सब भुगत रहे हैं। ये बिजली के बिल की मद में जो गरीब लोग बेचारे भर नहीं सक रहे, तो इनको जो हमारे अब प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो इनमें बास्केट में जब जाएंगे तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा आवाम को होगा। और ये हमें जैसे इमरान खान की क़यादत में और हमारे वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार इस चीज़ पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि जो लोगों को फ़ायदा देने वाली चीज़ें और किसी को कमीशन माफिया और इस चक्करों में, वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी साफ़ सुथरी हमारी ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। किसी को जुर्रत ही नहीं होती आके किसी दफ्तर में कमीशन माफिया के बारे में बात करे। अब चीज़ें आपको ऐसा नज़र आना शुरू हो गई हैं। बदकिस्मती से 1.5 साल हमारा कोरोना की वजह से जो हम तवक्को कर रहे थे कि जिस अंदाज से हम आगे मूव करेंगे, तो कोरोना की वजह से हम मूव नहीं कर सकते। सर, आपने बताया कि जिस तरह से बाकी इदारों में प्रॉब्लम्स था, एनर्जी से जो रेलिवेंट इदारे हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। अभी आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पर क्या इदारों में रिफॉर्म्स आ गई हैं, कुछ हालात बेहतर हो गए? क्योंकि सर अभी मैं अंदरून के इलाकों से होके आ रही हूँ, वहाँ पर लाइट चली जाती है, 3-3 दिन लाइट नहीं आती, लेस्को को फ़ोन करते हैं, कोई अमला जवाब तक नहीं देता उनको। देखिए अभी जो बोर्ड्स बनाए गए हैं ना, टोटल न्यूट्रल बोर्ड बनाए गए हैं, किसी के कोई वेस्ट एंड टेस्ट नहीं है तमाम डिस्कोज के, और वो ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं और इंशाल्लाह आप उनके रिजल्ट्स भी देखेंगे। रह गई बात ये हमारे इदारों की, मैं आप एनर्जी डिपार्टमेंट को मैं आपको बताता हूँ कि हमारी ये जिस कंपनी के दफ्तर में खड़े हैं, इस कंपनी के वो जो शहबाज शरीफ के दामाद हैं अली क्या नाम है, अली इमरान, वो इस कंपनी के मफरूर हैं। यहाँ से बंदर बाट की तरह यहाँ से चेक इशू किए गए हैं, आपको रिकॉर्ड भी है, पूरी किताबें भरी पड़ी हैं, तो वो पेश भी नहीं हो रहे। ये कंपनी पहली बार इनके 11 साल बाद हमने प्रॉफिटेबल की है। इस दफ़ा हमारे पास कोई 406 मिलियन का प्रॉफिट यहाँ पे पड़ा है और इंशाल्लाह उस पर हम इनको एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। अगले जो प्रोजेक्ट हैं इस कंपनी के, वो भी इंशाल्लाह इस साल एक इस साल हो जाएगा, एक अगले साल के शुरू में लॉन्च हो जाएगा, इनाग्रेट हो जाएगा, लॉन्च की कर रहे हैं। और दूसरी जो हमारे फंसे हुए प्रोजेक्ट जो हमारे गले पड़े थे, वो हमने एनर्जी डिपार्टमेंट को निकाल कर दिया और वो ऐसे हमने किया है कि जिसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, जो इनके प्रोजेक्ट से और जो हमने करवाए हैं। ये हमने अभी त्रीमू वाला 1360 मेगावाट वाला करवाया है, इसकी 0% वो सॉवरेन गारंटी है। हमने पहले इन्होंने किया था गैस आप लें ना लें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, हमने वो ख़त्म किया कि जितनी गैस जब लेंगे तब पेमेंट करेंगे। हमने SBLC जो इनकी 37 अरब की थी वो हम 7 अरब पर लेकर आए। हमारे जो मैं समझता हूँ जो रेवोल्यूशनाइज्ड स्टेप है ना, तो वो आपको इंशाल्लाह इस एनर्जी डिपार्टमेंट में वज़ीर आला सरदार उस्मान साहब की क़यादत में वो आपको नज़र आएंगे और इंशाल्लाह आपको एनर्जी डिपार्टमेंट अवाम के शाना बशाना चलता हुआ नज़र आएगा। सर 18वीं तरमीम की जब हम बात करते हैं तो सूबों को खुद मुख्तार पाते हैं, तो इस वक्त पंजाब एनर्जी की प्रोडक्शन के हवाले से अपनी ज़रूरियात के हवाले से कहाँ पर खड़ा है? देखिए जो हमारी पंजाब हुकूमत है वो तकरीबन नेशनल ग्रिड में
अभी 5500 मेगावाट ऐड कर रहा है। अगर ये हमारा ये हो जाता है इंशाल्लाह कमर्शियल ऑपरेशन जो एक्सपेक्टेड है 9 नवंबर में, तो हमारा 7500 के करीब मेगावाट हम नेशनल ग्रिड में शामिल कर रहे होंगे। हम अभी अगला जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम व्हीलिंग के ज़रिए जो हमारे पंजाब के इदारे हैं, पब्लिक कनेक्शंस हैं, हम उनको व्हीलिंग के ज़रिए बिजली सप्लाई करें, क्योंकि हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक जो नेशनल ग्रिड पर जो एक प्रेशर आता है वो भी कम हो जाएगा, और जो सर्कुलर डेट वाला है उसमें भी हम इसमें काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प आउट करेंगे। हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट इंशाल्लाह अब काफ़ी बेहतरी की तरफ है, और बड़ी जल्दी इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इंशाल्लाह 2030 तक हमारा प्लान है कि हम 30% उसमें ऐड करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने लाहौर शहर का एक और बहुत बड़ा मसला उजागर करने की कोशिश की है। अफसरान तक, मुतलका इदारों तक लोगों की आवाज़ पहुँचाई है, और मसला है जी बिजली की तारों का। एक जानिब तो महकमों के अफसरान की जानिब से, वुज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि बिजली ढेरों ढेर पैदा की जा रही है, बनाई जा रही है, लेकिन जब वो बिजली आवाम तक नहीं पहुंचेगी, जब सिस्टम अपग्रेड नहीं होगा, जब तारें ठीक नहीं होंगी, तो इस बनी बिजली का आवाम को क्या फ़ायदा होगा। मिनिस्टर साहब से हमने बात भी की है, उनकी जानिब से एक बार फिर से वादा किया गया है, उम्मीद दिलाई गई है कि काम हो रहा है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।